हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? तो जैसा कि अपन लोगों ने लास्ट चैप्टर में देखा था, ब्लेड हरवेन से कहता है कि तुमने कहा था ना कि तुम नौकायन बनना चाहते हो और इस जगह से भागकर कहीं दूर जाना चाहते हो। इस पर हरवेन ब्लेड से कहता है, एक पिछली गली का लड़का आखिरकार क्या ही कर सकता है। यह सुनकर ब्लेड कहता है, क्या तुमको सचमुच ऐसा लगता है? इस पर हरवेन ब्लेड से कुछ भी नहीं कहता। फिर ब्लेड खड़े होते हुए कहता है, हरवेन क्या तुम्हें पता है, एक बर्ड जो पिंजरे में कैद है वो ये भूल जाता है कि वो उड़ भी सकता है। और अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए कहता है, और ये शापित जगह तुम्हारे सपनों को खा रही है। इसी के साथ अपने वर्ल्ड को भी एक्टिव करते हुए कहता है, ये सब कुछ उनकी गलती है। इस पर हार्वेन ब्लेड से कहता है, ब्लेड आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तभी ब्लेड अपनी स्वॉर्ड को उठाकर एक जोरदार स्लैश लगा देता है, जिस वजह से वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और उस बिल्डिंग का मलबा इधर उधर गिरने लग जाता है। इसी के साथ हमें लोगों को भी दिखाया जाता है जो बिल्डिंग के मलबे से बचने की कोशिश कर रहे थे। तभी एक आदमी कहता है, आखिरकार वहां पर क्या चल रहा है? अरे नहीं, वो तो कैप्टन हार्वेन का हाइड आउट है। तभी वहां पर एक और आदमी आते हुए कहता है तुम लोग इधर उधर मंडराना बंद करो और जल्दी से ये रास्ता साफ करो। फिर वो जैसे ही बिल्डिंग की तरफ देखता है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। इसी के साथ हमें बिल्डिंग को दिखाया जाता है जिसमें एक बहुत बड़ा कट लग चुका था। फिर वो आदमी चिल्लाते हुए अपने आदमी से कहता है, जल्दी से बॉस को बुलाओ और सभी मेंबर्स को भी। इस पर वो आदमी भी कहता है, ठीक है। फिर वो आदमी सामने की ओर देखकर कहता है, आखिर ये किसने किया होगा? तभी हमें बिल्डिंग पर ब्लेड और हार्वेन को दिखाया जाता है। फिर हार्वेन ब्लेड से चिल्लाते हुए कहता है, आखिर तुमने अभी अभी क्या किया? इस पर ब्लेड कहता है, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि ये शापित जगह तुम्हारे सपनों को खा रही थी? इसी के साथ ओरिक अटैक करते हुए कहता है, ये शापित दीवारें जो तुमको रिवर से मिलने से रोक रही है, उन्होंने तुम्हें इतने लंबे समय तक बंदी रखा और तुमको ये भूलने पर मजबूर कर दिया कि तुम क्या करने में कैपेबल थे। इसी के साथ ओरिक अटैक करते हुए कहता है, अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो मैं तुम्हारे लिए इस जगह से तुम्हें छुटकारा दिलाऊंगा। इसी के साथ पास्ट को याद करते हुए कहता है, क्योंकि तुमने भी मेरे लिए ऐसा ही किया था ताकि मैं पिछली गली के अंधेरे में न खो जाऊं, और वो तुम ही थे जिसने मुझे याद दिलाया कि अपना गोल पाना पॉसिबल है। इसी के साथ उस बिल्डिंग के ऊपर और एक जोरदार अटैक कर देता है। फिर नीचे के लोग बिल्डिंग की तरफ देखकर कहते हैं, आखिर आखिर वो कौन है? इसी के साथ हमें बिल्डिंग के ऊपर ब्लेड को दिखाया जाता है जिसने उस बिल्डिंग के ऊपरी हिस्से को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। फिर ब्लेड हार्वेन से कहता है, देखो हार्वेन, तुम्हारा सपना अभी भी जिंदा है। इस पर हार्वेन सामने की तरफ देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उस रिवर के ब्यूटीफुल व्यू को देखकर कहता है, हाँ। इसी के साथ हमें उस व्यू को दिखाया जाता है जो क्या ही कमाल का दिख रहा था। फिर हार्वेन मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ, अब मैं देख सकता हूँ। तभी सीन कट होकर हमें थोड़ी देर बाद रात का दिखाया जाता है जहाँ पर हार्वेन और ब्लेड पिछली गली में वापस जा रहे थे। हार्वेन ब्लेड से कहता है, नाइट बनने के अपने ही एक फायदे है ना? तुमने तो उस हाइडआउट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया और मुझे भी वापस ले आए और उनके आदमी लोगों ने भी तुमको इसके बदले में एक गिफ्ट दिया। इस पर ब्लेड उस गिफ्ट को दिखाते हुए कहता है, क्या ये गिफ्ट? ये तो कैप्टन क्यू है। तो उन लोगों का साफ साफ मतलब ये है कि इस ड्रिंक को पीकर मर जाओ। फिर हार्वेन ब्लेड से कहता है, अब मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है क्योंकि अब मैं सचमुच जा रहा हूँ। हमारा बॉस वाइन बनाने में बहुत खराब हो सकता है, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझ जैसे को अपने साथ ले लिया। इस पर ब्लेड कहता है, चिंता मत करो, लॉर्ड जोसेफ कैप्टन को टच भी नहीं करेंगे। वो ऐसे व्यक्ति है जो हेल्पफुल और हार्मफुल लोगों के बीच का अंतर अच्छी तरह से जानते हैं। फिर हार्वेन कहता है, हाँ, पिछली गली के इकोनॉमी का एक तिहाई हिस्सा कैप्टन के स्मगलिंग के बेस पर बना है। इस पर ब्लेड कहता है, हाँ, तुम चिंता मत करो क्योंकि लॉर्ड जोसेफ काफी ज्यादा इंटेलिजेंट और स्मार्ट है और उनको तुम्हारे कैप्टन के बारे में तो पहले से ही सब कुछ पता होगा। इस पर हार्वेन कहता है, तुमको पिछली गली में फिर से वापस भेजना, मुझे इसके पीछे कुछ ना कुछ तो रीजन दिख रहा है। फिर ब्लेड कहता है, हाँ, अब जब तुमने ये बात कही है तो इसका कुछ ना कुछ तो सेंस बनता है। लॉर्ड जोसेफ ने तो मुझे कोई भी इंस्ट्रक्शन भी नहीं दिया, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? इस पर हार्वेन कहता है, आखिर तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? तुमको इसका आंसर पहले से ही मालूम है। फिर ब्लेड कहता है, क्या मुझे? इस पर हार्वेन कहता है, हाँ,
तुमने आज एक भी आदमी को नहीं काटा और फिर भी मेरे कैप्टन ने तुम्हारे सामने सरेंडर किया, तो तुमको अब बाकी के बॉस को भी ये बात बता देनी चाहिए पिछली गली के नए ऑर्डर के बारे में। इसी के साथ सीन कट होकर हमें गोते को दिखाया जाता है, जो परेशान होकर कह रहा था आखिर वह इतना ज्यादा समय क्यों ले रहा है। तभी उसकी नजर साइड में चली जाती है, सामने की ओर उसे ब्लेड दिखता है। फिर वो ब्लेड की तरफ भागते हुए कहता है, बॉस आखिर आप पूरे दिन कहाँ पर थे, मैंने आपका कितना इंतजार किया। इस पर ब्लेड कहता है, आखिर तुम इतना ज्यादा घबराए हुए क्यों हो। फिर गोते कहता है, आपसे मिलने यहाँ पर कोई आया है और वो अंदर आपका इंतजार कर रहा है। इस पर ब्लेड कहता है, मुझे तो लगता कि तुम कोई सीरियस बात बताओगे, लेकिन ये तो मामूली बात है, तो जेमिना को भेज दो, वो मेरे गेस्ट को हैंडल कर लेगी। फिर गोते कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि आपको खुद उस व्यक्ति से मिलना चाहिए। तभी सीन कट होकर हमें ब्लेड के घोड़े नॉयर को दिखाया जाता है, जो काफी ज्यादा गुस्से में दिख रहा था, और उसके सामने हमें बारबरियन लीडर को दिखाया जाता है, जो नॉयर को देखकर कहता है, तुम हमेशा की तरह काफी ज्यादा एक्सलेंट दिख रहे हो। तभी ब्लेड दरवाजा खोलकर अंदर आ जाता है और कहता है, आखिरकार कौन हमारे बैकयार्ड में आया है, क्या होगा अगर नॉयर उसे काट ले तो। इसी के साथ वो सामने की ओर देखकर हैरान होते हुए कहता है, तुम तो बारबरियन लीडर एज हो। तो गाइस मैं आपको बता दूं, इस बारबरियन लीडर का नाम एज है, तो मैं आज से इसे एज ही कहकर पुकारूंगा। फिर ब्लेड उससे कहता है, आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। इस पर एज कहता है, मैं मेयर के रेफरेंस पर यहाँ पर आया हूँ, यानी कि लॉर्ड जोसेफ के कहने पर। तभी सीन कट होकर हमें बेजिड हाउस होल्ड को दिखाया जाता है, जहाँ पर जैगर लॉर्ड जोसेफ से कहता है, क्या आपको लगता है क्या वो ब्लेड के सामने अपना सिर झुकाएगा। इस पर जोसेफ कहता है, वो सिर्फ तुम्हारे कहने से ही नहीं झुकेगा, लेकिन वो कम से कम अपनी सिचुएशन को अच्छे से समझता है, साथ ही मेरे ऑफर के पीछे की ईमानदारी भी। यह सुनकर जैगर कहता है, तो फिर हमारा अगला स्टेप क्लियर है। इस पर जोसेफ कहता है, हाँ, ब्लेड के जरिए हमने टेमर पर अपना पूरा कंट्रोल पा लिया है, अब हमें नॉर्थर्न बॉर्डर से परे के खतरों से निपटना होगा। और ऐसा कहा जाता है कि बुद्धा ट्राइब यानी कि हमारे बारबरियन लीडर की जनजाति काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है, तो मैं उसका यूज ट्राइब पर कंट्रोल रखने में करने की प्लानिंग बना रहा हूँ। वैसे भी कई सारी फैमिलीज ने मिलकर वर्षों से बेजिड हाउस होल्ड को चुनौती दी है, लेकिन अब समय आ गया है कि हम उनको जवाब दें। अगर हमारे पीछे का खतरा खत्म हो जाए तो बेजिड हाउस होल्ड बिना किसी हिचकिचाहट के किसी भी चुनौती का सामना करने में एबल हो जाएगा। इस पर जैगर कहता है, नॉर्थ की प्रतिष्ठा रिस्टोरिंग करने की हैवी ड्यूटीज या कोई व्यक्ति जो अभी अभी नया नाइट बना है वे ऐसा कर सकता है। फिर जोसेफ कहता है, हाँ, उसके पास बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, वो बारबरियन लोगों द्वारा पूजित घोड़े पर सवार है, यानी कि बारबरियन लोग जिस घोड़े को सबसे ज्यादा मानते हैं ब्लेड उस पर सवार है, और उसने नॉर्थर्न ड्रैगन को मारकर बारबरियन लोगों को बचाया है। वो ब्लेड है, नहीं सिर्फ ब्लेड ही ऐसा कर सकता है। मुझे यकीन है कि वो आगे जाकर हेटरेट की लंबी चेन को बड़ी आसानी से तोड़ देगा। तो गाइस ये चैप्टर यहीं पर ही खत्म हो जाता है, और इसका अगला चैप्टर आपको अगले वीक देखने को मिलेगा। तो तब तक के लिए भाई लोग एक कमेंट और एक लाइक कर देना।